यहलिफूना बिल्लाहि वलक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्रि व कफ़रू बाद इस्लामिहिम, ये कसमें खाते हैं इन्होंने ये बात नहीं कही, महबूब इन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमा कुफ्र बोला है, इसने ये बात कही है। आओ तुम्हें वफा की एक कहानी सुनाऊं, आओ मोहब्बत की एक कहानी सुनाऊं। मदीने का शहर है, हुजूर मदीने के अंदर हर वक्त जलवा फरोज होते हैं और सहाबा हुजूर के गिर्द इस तरह से बैठते जिस तरह चांद के गिर्द आला होता है और बद्र तमाम के गिर्द सितारे होते हैं। आका आवाज़ तलकीन करते, लोग सुनते, मन में उतारते, रूहों को ताजगी देते। एक छोटा सा बच्चा है जो नन्हे नन्हे पाँव से चल के मस्जिद नबवी के अंदर पहुंच जाता है। नाम उसका उमैर है, मुश्किल से बोलना सीखा उसने। कभी वो अपने चचा जुल्लास बिन सवेद के साथ जाता है, कभी वो अकेला भी चला जाता है, लेकिन एक दिन उसका चाचा नहीं गया लेकिन बच्चा गया और हुजूर की बात सुनी। हुजूर ने क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में नक्शा बयान किया। जब वो हुजूर की बात सुन के वापस पलटता जल्दी से कि चाचा को जाऊं बताने, तो वहां जाके कहता ना कि चचा आज मैंने हुजूर को क़यामत का जिक्र करते देखा है। और हुजूर ने क़यामत का जिक्र इस तरह से किया कि क़यामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। ये बात उस बच्चे ने की क्योंकि चचा आज गैर हाजिर था और बच्चा चाह रहा था कि मैं हुजूर की मजलिस से सुनी वो उसको बात बता दूं, फिर जो महरूम हो गया उसकी महरूमियत दूर हो जाए। लेकिन उसका चाचा जुल्लास बिन सवेद असली बदबख्त था। उसने कहा कि अगर मोहम्मद सच्चा है ना तो हम फिर गधों से भी बदतर होंगे। जब उसने ये बात की ना कि उस बच्चे के पांव तले जमीन निकल गई कि मेरा चाचा क्या बोल गया, ये तो मुझे उंगली से लगाकर हुजूर की चौखट पे ले जाया करता था, इसने आज क्या बात कह दी, ये तो मुनाफिक निकला। उस बच्चे की हैरत की इंतहा न रही थी कि इसने क्या बात कह दी मेरे चाचा ने। हाँ, तो वो बच्चा कहता कि चचा जी अब मैं ऐसे दुराहे पर खड़ा हो गया हूँ, दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता मेरे पास ये है, इम्मा अख़ूनुल्लाहि वला अख़बिर रसूल, एक रास्ता मेरे पास ये है कि अल्लाह से भी खयानत करूँ और उसके रसूल से भी खयानत करूँ, और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि जो तूने कहा है, जो तूने बदतमीजी की है, मैं जाके फिर हुजूर को बताऊं फिर जो सो। तो उसका चाचा जुल्लास बिन सवेद कहता कि तू छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, तेरी बात किसने माननी, जा जिसको चाहता तेरा जी चाहता कह दे। वो बच्चा उठा और हुजूर की मजलिस में जा पहुंचा और वहां जाके कहता है कि हुजूर जुल्लास बिन सवेद ने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है और वह हुआ अन्नी और मेरा चचा लगता है। हुजूर मैं पहले अल्लाह के हुजूर फिर आपके हुजूर उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ। हुजूर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हुजूर मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि वो आपका दुश्मन है। मैं अल्लाह से भी कहता हूँ कि मेरे मालिक मेरा चचा से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा कि बच्चे उसने क्या कहा है, तो बच्चा सारी कहानी सुना देता कि मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, आपकी तकरीर सुनी और जा करके उसको बताई। तो वो कहता कि वो अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हम गधों से भी बदतर होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि इस बच्चे की बात का क्या करना चाहिए। तो सहाबा ने कहा कि हुजूर ये छोटा सा बच्चा है, कम अक्ल है, ये तो अपनी बात भी सही तरह से नहीं समझ सकते कि क्या कह रहा। और जुल्लास बिन सवेद बड़ी उम्र का आदमी है, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है अकिल शाकिल, और इस बच्चे की आपकी खबर की परवाह न करे, उसकी तस्दीक भी ना करे। और वहाँ जब जुल्लास बिन सवेद को पता चला तो उसने भी कस्में खाने शुरू कर दी, मैंने तो ऐसी बात कही नहीं, छोटे से बच्चे ने जाके ऐसी बात कह दी। जब उस बच्चे ने देखा ना कि हुजूर ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया सहाबा के कहने पर, तो उसने झोली फैला ली और आसमान की तरफ देखकर कहा अल्लाहुम्मा इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी व इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी। ए अल्लाह अगर मैं झूठा हूँ तो तू मुझको झूठा कर दे, अगर मैं सच्चा हूँ तो तू मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। ये बच्चे ने दुआ मांग के मुंह पर हाथ नहीं फेरे थे कि जिब्रील आ गए और सूरह तौबा की ये आयत नाजिल हुई, यहलिफूना बिल्लाहि वलक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्रि व कफ़रू बाद इस्लामिहिम। ये कसमें खाते हैं इन्होंने ये बात नहीं कही, महबूब इन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमा कुफ्र बोला है, इसने ये बात कही है। तो अल्लाह के फिर महबूब ने उस बच्चे को अपने पास बुलाकर कहा कि खुशामदीद हो बच्चे, जिसकी गवाही मेरे रब ने भी अता की है और तू वो है जिसकी गवाही और जिसकी तस्दीक मेरे रब ने खुद ने की है। तो फिर वो बच्चे हजरत उमैर बिन साद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बड़े हो तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है,
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے کہ کاش میرے پاس عمیر جیسا دوسرا آدمی ہوتا کہ میں اس کو مسلمانوں کی معاذت کے لیے مقرر کرتا۔ یہ اس بچے کا حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ اور اس کے اوپر اقبال شعر لکھتا ہے، اقبال کا قلم نہیں رکتا، وہ لکھتا ہے کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔